बेकार हो जाती है। जमीन जायदाद सब बिक जाता है, लड़के बच्चे भी उनकी भी परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती। धुंधकारी इतना संपन्न परिवार से था, लेकिन गलत संगत में पड़ा और नशा करने लगा, शराब पीने लगा, तो पिता की सारी संपत्ति बेकार कर दी, सारा धन संपत्ति समाप्त कर दिया, सारी जमीन बेच डाली। तो नशा बहुत बुरी चीज है, इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। नशा करते हो तो केवल तुम्हारा ही नुकसान नहीं होता, ये सोचते हो केवल मेरा ही नुकसान है, तुम्हारे बच्चे का भी नुकसान, तुम्हारी पत्नी का भी नुकसान, तुम्हारे परिवार का नुकसान, अपने साथ तुम कई लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। इसलिए नशा बहुत बुरी चीज है। लोग कहते हैं महाराज छूटता नहीं, कैसे छूटेगा, कोई उपाय बताओ। अरे भैया कैसे नहीं छूटेगा, छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प आपका मजबूत है तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। लोग छोड़ नहीं देते, बोलना बंद कर देते हैं, हम आपसे नहीं बोलेंगे आज से, जीवन बीत जाता है, बोलते हैं नहीं बोलते। जब ये संकल्प ले सकते हो, बचपन में हम बहुत खेलते थे एक दूसरे के साथ में, अब भी खेलते हैं, तो आदत छूट गई, बचपन वाली आदत छूट गई। बचपन में जो जो क्रियाकलाप करते थे वो सारे क्रियाकलाप छूट गए। अब युवावस्था में आ गए, युवावस्था में उससे भी बड़े बड़े नशे को पकड़ लिया, दारू पीना प्रारंभ कर दिया, अफीम पीना प्रारंभ कर दिया, तरह तरह के नशे करने लगे और कहते हैं महाराज अब ये छूटता नहीं। अगर आपका संकल्प अटल होगा तो सब कुछ छूट जाएगा। लोग कहते हैं हम फला जगह नहीं जाएंगे, कसम खा लेते हैं, जीवन बीत जाता है, नहीं जाते वहां। यही तो संकल्प है। तो अगर आपका संकल्प मजबूत होगा कि हमको आज से नहीं पीना है, क्यों, दारू पियोगे तो ये जो लीवर आपका है पेट में और जो किडनी है ये सब समाप्त हो जाएगा। आधी उम्र में ही संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। अफीम पियोगे, गांजा पियोगे तो ये फेफड़ा जो है काला पड़ जाएगा, इसका कोई उपचार नहीं होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। घर के सारे गहने बिक जाएंगे, जमीन जायदाद बिक जाएगी। कोई ऐसा आदमी हो जो शराब पीता हो, अफीम पीता हो और सुखी हो, उसका नाम बताओ। अगर ये अच्छी चीज होती तो सुखी भी होते लोग, लेकिन जो लोग इस तरीके से गलत आचरण और गलत चीजों का सेवन करते हैं उनका जीवन सुखी नहीं है, उनका परिवार सुखी नहीं रहता। इसलिए बंधुओं ये बहुत गंदी चीज है, इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास करो। गरीब आदमी इसीलिए गरीब रह जाता है, क्यों, दिन भर कमाता है 200 400 500, शाम के समय ठेके वाली दुकान पे जाता है तो आधा पैसे का दारू पी लिया, बचा 200 रुपए, साग सब्जी ले आया, खा लिया, सो गया। वो गरीब का गरीब ही रह गया। अगर उसी पैसे को जो दारू पीता है उसी को बचा करके रखे तो घर भी बना सकता है, गाड़ी भी ले सकता है, जीवन को सुखमय कर सकता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकता है। लेकिन उसके गरीबी का एक ये भी कारण है, दारू उन्नति नहीं करा सकती, अउन्नति करा देती है, जीवन को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, पतन करा। समाज में भी अपमान, घर में पत्नी भी अपमान सम्मान नहीं करेगी, बच्चे भी सम्मान नहीं करेंगे। तुम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे, दारू पी के आओगे, गाली दोगे पत्नी को, बच्चे को, तो बच्चे क्या तुम्हारा सम्मान करेंगे। और दारू पीने के बाद में तो किसी को आदमी पहचानता तो है नहीं, डीएम भी खड़ा हो, मंत्री भी खड़ा हो तो उससे भी ज्यादा पावर उसके पास आ जाती है। तो ये अपमान भरा जीवन। लोग कहते हैं शंकर जी ने भांग खाया है तो हम इसीलिए खाते हैं, उन्हीं के भक्त हैं महाकाल के। शंकर जी भांग पीते हैं तो हम भी पी रहे हैं। शंकर जी ने विष भी पिया था, उसको भी एक बार चख लो। नहीं, वो नहीं चखेंगे, वो तो नुकसान कर जाएगा। अपने मतलब वाली ले लिए उन्होंने, भांग पी तो हमने पी लिया। तुमने देखा था शंकर जी ने भांग पी थी? लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन नहीं, शंकर जी ने किया था इसलिए हम कर रहे हैं। उनको एक मौका, एक आश्रय मिल जाता है कहने का। लेकिन नहीं बंधुओं, भगवान समर्थवान है,
उन्होंने विष का भी पान किया, तो उसको पियोगे तो एक क्षण में चले जाओगे, लेकिन नहीं, शराब पीते हैं। हमने कितने लोगों को देखा है, बेटा दारू इतना पीता, बाप उसी की टेंशन में मर गया, माँ उसी की टेंशन में मर गई, बच्चे घर से बेघर हो गए, पत्नी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी ऐसा कोई उपाय बता दीजिए हमारे पति को कि दारू पीना छोड़ दें। बताओ, उस पत्नी का यही गुनाह था जो तुमसे विवाह किया, वो तुम्हारे कल्याण के विषय में सोच रही है और तुम हो के कह रहे हो छूटता नहीं। कितनों समझा दो, कितनों बता दो, लेकिन शाम को फिर पी करके आ जाते हैं। ये बहुत गंदी लत है। धुंधकारी का जीवन इसी में केवल बेकार हो गया क्योंकि वो मदिरा का पान करता और पिता की सारी संपत्ति बेकार कर दी। माता पिता हमारे पूर्वज जो कुछ धरोहर हमको समर्पित करके जाते हैं, और हम गलत चीजों का सेवन करने वाला, अफीम पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति घर परिवार समाज में अपमानित होता ही है। पिता की संपत्ति को बेच देता है, घर को बेच देता है, पत्नी के गहने तक बेच देता है। वो केवल पत्नी के गहने नहीं बेचता, उसका सम्मान, बच्चों का सम्मान भी बेच देता है। इसलिए भैया, ये गंदी आदत अपने जीवन से जरूर दूर कर दो, और ये संकल्प से ही होगा, किसी दुआ भभूत से नहीं होगा। आपके हृदय में संकल्प होना चाहिए, गलत चीज है, इसका पान हमको नहीं करना है, ये चीज हमको नहीं पीनी है, अफीम हमको नहीं पीना है। क्यों? ये तो शरीर का नुकसान करती है, समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती। जिसके दरवाजे पे जाओगे आदमी कहेगा ये तो बड़ा बेकार आदमी है, अभी चौराहे पर पी करके कुछ लोगों से झड़प कर लिया, मार भी खाया। तो जगह जगह जलील, जगह जगह अपमान, जगह जगह बदनामी, यही तो दिलाती है शराब, यही तो दिलाती है अफीम। इसलिए भैया, अगर जीवन को सुखमय चाहते हो, प्रसन्नतामय चाहते हो, तो नशा बिल्कुल मत करो। नशा जो है वो जीवन को बर्बाद कर देता है, भविष्य को बर्बाद कर देता है, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए